सावधान मालेगांव न्यूज। शेर महाराष्ट्र जनाब अबू आसिम आजमी साहब की आमद हो चुकी है। उन्हीं के साथ साथ डॉक्टर अरशद यूसुफ इलियास साहब, गुलामान अज़ियत रज़ा फाउंडेशन के जिम्मेदार मोहम्मद इमरान रज़वी भाई, ये जो है पत्रकार हज़रात, उनसे गुजारिश है अगर फोटोग्राफी वगैरह आपकी हो गई इत्मीनान से आप बैठे। साथियों और दोस्तों, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो मैसेज पहुंचाते हैं, इसलिए शेर पढ़ रहा हूं। मैं आगे से अदावत है पर शहनाए चमन हूं मैं, क्योंकि मेरे अपने लोग हैं। 1857 के बदर में जब मुसलमानों को मारा जा रहा था, जब मुसलमान सड़कों पर उतर करके अंग्रेजों से लड़ रहा था, अपनी खासदारी का मुजाहरा किया, लेकिन जहां पर आंख में आंख डालकर बात करने की बात आई तो उस मकाम पर भी उस शख्सियत ने अपने वजूद को, अपने आप को भरी नहीं रखा, बल्कि अकलियतों के मसाइल, चाहे नागपुर हो, चाहे कामठी हो, चाहे भिवंडी हो, लाखों लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया। ये वही लोग हैं। सच कहूं मुझको ये इंसान ये उन्वान बुरा लगता है, सच कहूं मुझको ये उन्वान बुरा लगता है और हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। दोस्तों, मैं ताजुब था, मैं कई बार कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं कि मेरे खानदान में किसी ने आज तक सियासत नहीं किया था। मैंने अपनी आंखों से जुल्म जाति देखा, मैंने अपनी बहू बेटियों को नंगा करके उनके साथ उनको बर्फ की सिल्ली पर सुलाकर मारते हुए देखा। मैंने एक बेटी को नंगा करके बाप से कहा गया इसको रेप करो, तो मैंने अपनी आंखों से देखा। मुझे जेल में दिया गया, मैं चिल्लाता रहा। मेरे पास बहुत पैसे थे, मेरे बाप ने कहा कि मैं अपने बेटे को लेकर गांव चला जाऊंगा, सब प्रॉपर्टी बेच दूंगा, मेरे बेटे को छोड़ दो। 1 साल 10-15 दिन तक मैं जेल में पड़ा रहा और मैंने अपनी आंखों से देखा जुल्म जाती। खुदा की कसम, उसी दिन जेल में मैंने तय किया था, अबू आसिम कुत्ता भी अपने बच्चे पालता है, अगर कोई इंसान है तो बची हुई जिंदगी कौम के नाम है। मैं मंत्री बन सकता हूं, लेकिन मैं तलवे चाटते हुए मंत्री नहीं बनूंगा। मैं चोर बाजार की लाल बत्ती वाला मंत्री नहीं बनूंगा। मैं आंखों में आंखें डालकर वजीर आला से बात करने वाला मंत्री बनूंगा। याद है दोस्तों, मैं बाबू की क्या बात करूं, मैं गरीबी की क्या बात करूं, एम्प्लॉयमेंट की क्या बात करूं, मेरी कौम के साथ जो आज हो रहा है कैसे बर्दाश्त किया जाए। भैया, मैं इस मुल्क में 20 साल तक और एक वक्त खाऊं, एक वक्त भूखा रहूं। मेरे बच्चे BA MA पढ़ने के बाद सड़क पर खोजा लगाकर पेट पाल लेंगे, लेकिन इस मुल्क में अगर शरीयत के खिलाफ कुछ होगा तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। तो ये मालेगांव याद है मुझे, 32 लोग शहीद हुए और कई सौ छोटे छोटे बच्चों के गोश्त के दुखड़े हवा में उड़ गए थे। शबे बारात की दिन, जिन अल्लाह ताला कहता है मैं आज पहले आसमान पर आकर मांगो मुझसे क्या मांगना है, लोग मांगने गए थे अपने पुत्रों का, वहां जा गए थे फातिहा पढ़ने के लिए। 32 लाशें पड़ी थी इस मालेगांव में। आया मुंबई में ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था, मरने वालों को 6-6 लाख दिया गया और मेरी कौम को 1 लाख दिया गया। मुंबई में ट्रेन में मरने वाले के सबके परिवार को सरकारी नौकरी दी गई थी, लेकिन मालेगांव में शहीद होने की फैमिली को किसी को नौकरी नहीं दी गई। नौकरी किसी को दी गई थी? मैं करा उठा, मैंने नेताजी से बात किया, मुलायम सिंह से बात किया कि नेताजी
मेरी कौम बहुत परेशान है। आप चलिए मालेगांव। जैसे मैंने मालेगांव का प्रोग्राम अनाउंस किया, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे विलासराव देशमुख, उन्होंने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह जी को फोन किया कि मत आना मालेगांव, ये अबू आसिम दोबत्ती का नाटक कर रहा है। मुलायम सिंह बोले मैं जाऊंगा, अगर अबू आसिम ने कहा है मैं जरूर जाऊंगा। शायद यही हाल था पहले, कुछ यही हाल था, मगर उसमें जाने लगे हुए थे। पुराना हाल था। पूरे मालेगांव में पुलिस, पूरा चारों तरफ बंद कर दिया हमको एक सड़क पे आने के लिए। मेरा नेता मुलायम सिंह यादव की तारीफ करता हूं। मुलायम सिंह यादव मुसलमान नहीं, हिंदू है। एक अबू आसिम के कहने पर चीफ मिनिस्टर के मना करने के बाद भी मुलायम सिंह यादव मेरे साथ आए और मैंने मेरे हाथों से पैसा नहीं मांगा। मेरे यहाँ की जमीयत उलमा जमात इस्लामी जितने लोग थे सबको बुलाया, उनके हाथों से मैंने मुलायम सिंह यादव से लेकर 50 लाख रुपया लोगों को दिया कि उनको पैसे नहीं मिले। मैं कोई एहसान नहीं मांगता, चला रहा हूं आपको, मेरा फर्ज था। अगर सरकार ने कह रही तो हमने यहाँ की कोशिश किया, मगर यहाँ कुछ फरमाने वाले को क्या कहा, मैं नाम नहीं देना चाहता हूँ, कहा कि बहुत पैसा है तो वही बांटते हैं। ये भी मैंने अपने कानों से सुना। आप नहीं दे रहे, मैं दे रहा हूं तो आपको बुरा लग रहा है। उसके बाद लास्ट हुआ, मैं सरकार से पूछूंगा, आज 32 लोग शहीद हुए, कई सैकड़ों बच्चों के बदन के टुकड़े टुकड़े हो गए, किसने ब्लास्ट किया? कौन है वो? सब मुसलमान गिरफ्तार हुए थे ना, यूसुफ भाई, सारे मुसलमान गिरफ्तार हुए। मस्जिद में ब्लास्ट, शबे बारात के दिन ब्लास्ट और गिरफ्तारी मुसलमानों की। वाह हुकूमत, वाह वाह। जो पकड़े गए सब कितने साल जेल में पड़े रहे, वो तो क्या हो गया, कैसे छूटे मालूम है आपको? वो एक बंगाली था जो आरएसएस का, क्या नाम था उसका, देखिए, असीमानंद की जेल में जिस बैरिक में बंद था, उसी बैरिक में एक महमूद नाम का लड़का हैदराबाद का, और असीमानंद को मालूम था कि ब्लास्ट किसने किया। और वो लड़का जो था महमूद, उसने नहीं देखा, वो मुस्लिम तालीमात के मुताबिक, इस्लामी तालीमात के मुताबिक एक बुजुर्ग जेल में है, उसके कपड़े धुलता था, उसको खाना खिला देता था कि सही आदमी है, मुझे इस्लाम ने सिखाया है कि बुजुर्गों की इज्जत करो। वो असीमानंद जो मुसलमानों का दुश्मन, जो आरएसएस का जो बम ब्लास्ट में बम था, मैंने खुदा की कसम किताब में पढ़ा था, न्यूज में आज भी मैं ला सकता हूं कि सूरत के पास एक नदी के पास ये लोग एक मीटिंग कर रहे थे बम ब्लास्ट करने की, और इनके आरएसएस के चीफ, क्या नाम है उसे चीफ का, मोहन भागवत को वहां बुलाया गया और असीमानंद ने कहा हम ये प्लानिंग कर रहे हैं। उसमें लिखा था किताब में, मोहन भागवत ने कहा कि तुम जो कर रहे हो मैं इसकी बधाई देता हूं, लेकिन मैं इसमें सामने नहीं आऊंगा। कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। वही मोहन भागवत को जब इसने असीमानंद की बहुत इज्जत किया तो उसका जो इंसान था वो जाग उठा, तो उसने कहा मैं कोर्ट में जाऊंगा, इस बच्चे के बारे में कह दूंगा। उसने जाकर कहा ये जो लड़के पकड़े गए हैं ये असदुद्दीन नहीं, इन्होंने नहीं किया, बल्कि फलाने ने किया, उसने नाम भी दे दिया। मुझे याद है मुंबई में अपने चौहान साहब की सरकार थी, चीफ मिनिस्टर थे, और दिल्ली में होम मिनिस्टर थे चिदम्बरम, नहीं पी चिदम्बरम थे, मुझे मालूम है। तो उनसे कहा गया कि साहब ये स्टेटमेंट क्या आया है, बहुत आरएसएस ने कोशिश की, लेकिन वो स्टेटमेंट जो था ना मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया था। उसके बाद आपने कभी इसके पहले एनआईए सुना था? नहीं सुना था आपने? एनआईए थी नहीं, सीबीआई थी, पुलिस थी, सब था, और एनआईए का गठन हुआ। एनआईए ने कहा हाँ जो उसने कहा है ना वो बिल्कुल सच्ची बात है, और सब मालेगांव के बच्चे। हेमंत करकरे साहब, मैं दिल्ली से आया था हवाई जहाज में, जब हेमंत करकरे साहब ने पकड़ा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पुरोहित वगैरह को, तो ये चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी,
गुजरात से चिल्ला उठे, अडवाणी दिल्ली से चिल्ला उठे, बाला साहब ठाकरे मुंबई से चिल्ला उठे, ऐसे कैसे आदमी गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद मनमोहन सिंह ने हेमंत करकरे को दिल्ली बुलाया, कहा कि तुम जाओ अडवाणी साहब को बताओ तुम्हारे पास क्या एविडेंस है। मेरी कौम के लोग 32 मर गए और मुसलमान थे, और मुसलमान को गिरफ्तार किया। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो ये कहे कि तुम बताओ इनको कैसे गिरफ्तार किया। जिन्होंने जान देकर मैकदी की आबरू रखी, वही अब खतरे खतरे की रेखा से किया गया। फिर क्या हुआ, ये गिरफ्तार हुए। एटीएस केस देख रही थी प्रज्ञा से ठाकुर पुरोहित पांडे का, और एटीएस ने सारे गवाहों को 35 गवाहों को मजिस्ट्रेट के सामने 164 का वकील साहब बयान दिला दिया। बीच में एनआईए आ गई, एनआईए ने वही गवाहों को खड़ा कर दिया। गवाहों ने कहा कि हमें बंदूक की नोक पर बयान दिलाया गया है। इसके सामने मजिस्ट्रेट सामने किसने दिलाया? बम्बई पुलिस। उसको छोड़ने की तैयारी। आपने देखा गुजरात की वो लेडी बिल्किस बानो, हम गुजरात गए था, नंगी उसके घर के सबको मार दिया, नंगी औरत को रेप किया, नंगी भाग रही थी बेचारी, किसी ने लहंगा दिया, लहंगा पहन के गई। और वहां गुजरात की कोर्ट में फैसला सही नहीं होगा, महाराष्ट्र की कोर्ट में मुकदमा चलाओ। चीफ मिनिस्टर साहब, तुमको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि तुम्हारी सरकार से फैसला नहीं होगा। बेस्ट बैकरी का मुकदमा वहां नहीं चला, यहां चला, सजा हो गई, उनको छोड़ दिया गया। ये बहुत अच्छे परिवार के, उनको फूलों का हार पहनाया गया। देख रहे हैं आप क्या होना देश में? हम संविधान को मानते हैं, ये संविधान की कसम खाने वाले रेपिस्ट को छोड़ते हैं, और रोजाना मुसलमानों को सर सुन जाते हैं। मैं तो 1947 से पैदा नहीं हुआ था, लेकिन मैंने पढ़ा है कि जब हिंदुस्तान का डिवीजन हुआ, उसके पहले हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिला के आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, सब एक साथ थे। लेकिन जैसे आजाद हो गया देश, अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों को बांट दिया, पाकिस्तान बना दिया और हिंदुस्तान हमारी जो भाईचारगी खत्म कर दिया। जो पाकिस्तान में हिंदू थे वो हिंदुस्तान आ रहे थे, हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, आओ मुसलमानों, तुम्हारे लिए एक अलग मुल्क बना दिया। लेकिन दिल्ली की जामा मस्जिद की मीनार के सीढ़ियों से जो वहां अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था, वो आज भी हमारे कॉमन मुल्क में चला है। बच्चा मुसलमानों, इस मुल्क को छोड़कर चले जाओगे तो तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो जाएगी, तुम्हारे कब्रिस्तान में कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा। तुम्हें याद नहीं, इसी गंगा में तुमने वजू की नमाज पढ़ा है। मत जाना, तुमको मीनारा, तुमको जामा मस्जिद का मीनारा आवाज दे रहा है, छोड़कर इस मुल्क में तुमको इंसाफ। किधर है इंसाफ? कौन सा इंसाफ? ये इंसाफ मिल रहा है? कौन सा इंसाफ दूं आपको मैं? मुंबई के शानपाड़ा में 10 साल से मुसलमान गवर्नमेंट से जगह मांग रहे, गवर्नमेंट ने जगह दे भी दिया, और ये शिवसेना के लोग, मुझे कभी ताली वाले मिले, मैं माफ कीजिएगा, कहा कि मैं शिवसेना का अध्यक्ष उनके बोलूंगा। जो लोग मेरे कौम को कत्ल करने के मंसूबे बनाते हैं, तुम दाढ़ी रख के उसे सपोर्ट करते हैं? तुमको शर्म नहीं आती? देते हैं ना उसको जगह नहीं, मुंबई में सरकार ने दे दिया उसको। जब वो नापने गए तो शिवसेना ने आके वहां एहतजाज कर दिया, फिर वो लोग गए कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा कि उनको जगह दो, फिर वो गए वापस, फिर उन्होंने हटाया क्या? 5 बार मुसलमान गया कोर्ट में, 5 बार हाई कोर्ट में। कितनी बार? 5 बार पैसे जमा करने के बाद मुझे चीफ मिनिस्टर कहते हैं, अबू आसिम कुछ भी कर लो, वहां मस्जिद नहीं बन सकती। नहीं बन सकती इसलिए कि वहां के मुकामी शिवसैनिक लीडर, आरएसएस के लोग उस मस्जिद को वहां पसंद नहीं करते। मुल्क सेकुलर है, और हमारी हालत ये मुल्क में है। यह हालत जिसमें आफताब खुना वाला नाम का एक आदमी ने लिविंग रिलेशन हराम खोली,
खुदा की खुदाबंदी में अगर तुमने इंटरफेरेंस किया तो याद रखना आज नहीं तो कल इसका भुगतना पड़ेगा। जैसे आफ्ताब का नाम सुने ना बहुत खुश हो गए, मुसलमान ने लड़की को काटा। एक सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली पूरे महाराष्ट्र में गेरुआ कपड़ा बांध के झंडे लेकर चल रहे हैं। और कहां बजा रहे हैं? मस्जिदों के बाहर मुस्लिम कहता है भाई साहब मुझे अजान हो रही है प्लीज बंद कर दो, क्यों जलाते हो अजान? लड़के गुस्से में आ गए तो मारा और कुरान शरीफ जाके जला दिया, पेशाब कर दिया और मस्जिदों के गुंबद पर छड्डे लगा दिए, गेरुआ कर दिए। कब तक चुप रहूंगा मैं? एक जान है चाहे कोई ले ले, लेकिन अबू आसिम की जबान कोई माई का नाम बोल नहीं सकता। पुलिस वाले बोल रहे थे क्या बोलेंगे अबू आसिम? मुझे इतनी ताकत दे दो ना कि पुलिस वाले मुझे ऐसे सलाह करें। अगर इनको अभी फोन करेगा कोई शिवसेना का लीडर ना मिनिस्टर ना, ये बैठे नहीं रहे, खड़े होकर यस सर यस सर यस सर यस सर करेंगे। अबू आसिम को भी तुमको यस सर करना पड़ेगा। आगे तो मेरी आजादी पर सुनना चाहता, मुझे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कानून ने कहा है कि आसमान की ऊंचाई पर कोई बैठा हो, अबू आसिम तुम उसके खिलाफ कानून के दायरे में रहकर सब बात बोल सकते हो, कोई माई खिलाफ मुझे रोक नहीं सकता। हम तो आप रुके थे यहाँ कि हमको मौलाना कलाम आजाद साहब ने कहा है तुमको यहाँ पर पूरा इंसाफ मिलेगा, हमको इंसाफ नहीं मिल रहा और हम इंतजार भी नहीं कर रहे हैं। क्या हो रहा है देश के अंदर? सकल हिंदू समाज, मैंने कहा चीफ मिनिस्टर से बुलाओ उन लोगों को और मुझे बुलाओ, मैं अपनी इनको सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली किसके खिलाफ है मुझे बताओ, या आक्रोश किसके खिलाफ है? लेडे के मुसलमानों के खिलाफ। क्या किया हमने? अरे आफ्ताब पूना वाला तो पास ही निकला, गोदा पहाड़ की चुइया। और उसके बाद कई हिंदू समाज के लोगों ने, एक ने मेरठ में एक अपने आशिक को या शौहर को काट के बैग में रख के ले जा रही थी और मेरठ में स्टेशन पर पकड़ी गई। आपने सुना नहीं, क्योंकि वो मुसलमान नहीं थी। अरे ढाबे पे मार दिया उठा के और फ्रिज में रख दिया। आपने सुना नहीं? मुसलमान होगा तो, मुसलमान नहीं है, आफ्ताब नाम है तो चिल्लाएंगे। और सरकार कुछ नहीं बोल रही है। रोजाना मुसलमानों को कहते हैं कि 20 लाख मुसलमानों को मार देना चाहिए। वाह वाह अंग्रेज हमारे सामने तुम दबा कर भाग गया। तुम कौन सी खेत की मूली हो मुसलमानों को मार दे? 20 लाख मुसलमानों को मार देना चाहिए। और कहती है ये कि घर में चाकू छुरी रखो, सब्जी काटने वाला, तुम्हारी बेटियां महफूज नहीं रहेंगी। मैंने रोजाना ये नीतीश यहाँ आया था शायद, बेचारा बड़ा परेशान है, वो चक्कर है। पहले लोग कांग्रेस से भागे, नहीं पहले शिवसेना में थे, वहां पे खदेरे गए तो शिवसेना का, अब फिर आए कांग्रेस से खदेरे गए तो फिर गए बीजेपी में, बीजेपी कोई पूछ नहीं रही थी तो वहां खड़े थे। अब सुनते हैं कहीं मुझे मंत्री पद मिल जाए। ये लोग जो हैं, अभी मैं उस दिन देख रहा था कि लव जिहाद के नाम पर जो इतना चिल्लाया जा रहा है, भाई मेरे पास लिस्ट है पूरी जो लव जिहाद की बातें कर रहे हैं। कितनी मुस्लिम लड़कियों ने हिंदुओं से शादी किया है? वो कौन सा जिहाद है? अगर एक हिंदू लड़की से मुसलमान ने शादी कर दिया तो आप बहुत चिल्ला रहे हो लव जिहाद। मैंने कहा हाउस के अंदर जिहाद एक बहुत ही रिस्पेक्टेड लफ्ज है, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ लफ्ज है कि जिहाद को आपने जहाँ इस्तेमाल किया है ना, या तो आप जाहिल हैं, नहीं तो मैं आपको कई हजार किताबें देता हूँ जिहाद के ऊपर, जिहाद किसको कहते हैं। तो मेरे पास लिस्ट है, एक लड़की है उसका नाम है शर्मीन, उसने शादी की है मनोज से, हिंदू है वो। एक शाजीन है उसने शादी की है एक हिंदू से। एक रुबीना है उसने शादी की है अवस्थी से। एक रूबी है उसने राजू से शादी की हिंदू से। एक अफसाना है उसने अभिषेक से शादी किया।
और शादी कहाँ हुई?